कई वर्षों के बाद मुझे एक बार फिर से ये एहसास हुआ कि गोलियों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि कई बार गोलियों का सामना करने के बावजूद मैं सही सलामत हूं और आपके सामने खड़े होकर आज एक बार फिर खबरों का विश्लेषण कर रहा हूं। बात चाहे वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध की हो, सियाचिन की हड्डियां पिघला देने वाली ठंड में गोलियों की बरसात के बीच रिपोर्टिंग करने की हो, या फिर वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की हो, मैंने एक पत्रकार के तौर पर इन सभी घटनाओं को अपनी आंखों के सामने देखा है और इन्हें जिया है। अमेरिका की मशहूर पत्रकार मैरी कॉल्विन कहा करती थी कि एक पत्रकार के तौर पर उनका मिशन है युद्ध की स्थिति में सटीक जानकारी को बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया तक पहुंचाना। जी न्यूज की पूरी टीम भी इसी विचार में यकीन रखती है और इसीलिए पिछले 5 दिनों से जी न्यूज की टीम दुनिया के उस हिस्से में मौजूद थी जिसे आप मानवता के दुश्मन यानी ISIS के आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ कह सकते हैं। मैं सीरिया की बात कर रहा हूं, जिसे 2017 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में लगातार 5वें साल दुनिया के सबसे अशांत देश का तमगा दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से जी न्यूज की पूरी टीम दुनिया के सबसे अशांत देश में जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रही थी और यह सब कुछ हम सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि सीरिया के वॉर जोन का पूरा सच आप तक पहुंचा सकें। हमने अपने सफर की शुरुआत सीरिया की राजधानी दमास्कस से की थी, जिसके बाद हम सीरिया के होम शहर पहुंचे, जो अब किसी शमशान घाट से कम नहीं लगता। किसी जमाने में होम शहर में लाखों लोग रहा करते थे, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें लगभग हर घर खाली मिला, क्योंकि ISIS के आतंक की वजह से ज्यादातर लोगों ने वहां से पलायन कर लिया है। तबाही की तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें देखकर हम भी एक पल के लिए सहम गए, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से होम शहर में अपना आशियाना बनाया था, वो सभी घर भारी गोलाबारी की वजह से तिनकों की तरह बिखरे पड़े थे। हमारी टीम होम से एलेप्पो की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी हमें यह पता चला कि होम से करीब 160 किलोमीटर दूर पलमायरा में ISIS के आतंकवादियों और सीरिया की सेना के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। और ये सुनते ही हम पलमायरा की तरफ रवाना हो गए। और यह भी एक संयोग ही था कि जिस दिन हम पलमायरा पहुंचे, रशिया की आर्मी ने पलमायरा के पास ISIS के गुप्त ठिकानों पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। यह बहुत बड़ी बात थी। पलमायरा में फ्रंट लाइन पर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। सीरियन आर्मी ने भी हमें उस इलाके से जुड़े खतरों के बारे में पहले से बता दिया था, लेकिन हम अपना मन बना चुके थे। हम पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे पूर्व की दिशा में जाकर ये देखना चाहते थे कि फ्रंट लाइन पर सीरिया की सेना कैसे ISIS के आतंकवादियों का मुकाबला कर रही है। हम वहाँ किसी पास के होटल में बैठकर नकली रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते थे। हम असल में असली फ्रंट लाइन पर जाना चाहते थे। वीरान रेगिस्तान और रेतीली आंधियों से गुजरते हुए जैसे ही हम फ्रंट लाइन पर पहुंचे, हमारी सबसे पहली मुलाकात AK-47 की गोलियों और टैंक से दागे जा रहे गोलों से हुई। आमतौर पर ऐसी मुलाकात की उम्मीद कोई नहीं करता, लेकिन पलमायरा की तरफ निकलने से पहले हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और जब मैं वहां से आप सभी के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तो न सिर्फ ISIS की तरफ से चलाई गई गोलियां हमारे बहुत नजदीक से निकल गईं, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मैं और मेरी पूरी टीम सीरियन आर्मी के ही एक टैंक के नीचे आने से बाल बाल बची। यकीन मानिए, इस वॉर जोन में एक भी फिल्मी सीन नहीं था। सब कुछ असली था और फिल्मों की तरह वहां पर रीटेक की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आप जी न्यूज पर लगातार सीरिया से हमारी ये कवरेज देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, वहां पर उस इलाके में वॉर जोन में इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार था। और मोबाइल फोन के एक सिग्नल के लिए भी 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अभी तक आपने सीरिया में पलमायरा की फ्रंट लाइन से जी न्यूज की जितनी भी रिपोर्ट्स देखी थी, वो मैंने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस के आधार पर तैयार की थी। मैं वहां से पूरे वीडियोस नहीं भेज पा रहा था, लेकिन अब मैं सीरिया से वापस आ चुका हूं और आज मेरे पास आप सभी के लिए ISIS की गोलियों और उन पर होने वाली बमबारी की हाई डेफिनेशन तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा
कि एक पत्रकार के लिए किसी भी वॉर जोन में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ काम होता है। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये सीरिया की राजधानी दमास्कस के बीचों बीच हम लोग खड़े हुए हैं। सीरिया में ये हमारे मिशन का पहला पड़ाव था, लेकिन हमें इससे कहीं आगे जाना था ताकि आपको ये बता सकें कि किसी वॉर जोन में AK-47 और टैंक के गोलों के सामने कैमरा और माइक पकड़कर रिपोर्टिंग करना कितना कठिन काम होता है। इस वक्त हम होम्स शहर में हैं। दमास्कस से 165 किलोमीटर का सफर तय करके जैसे ही हम होम्स शहर पहुंचे, हमारी आंखों ने बर्बादी का एक ऐसा मंजर देखा जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल काम था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। सिर्फ इस तरह के मलबे नजर आएंगे, एक एक गली, एक एक सड़क आप देखिए, एक अजीब सी खामोशी और लाखों लोगों के टूटे हुए आशियाने। और इन मकानों के सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये बच्चों का स्कूल हुआ करता था। लेकिन हम उस जगह पर जाना चाहते थे जहां पहुंचने का मतलब किसी आम इंसान के लिए साक्षात यमराज के दर्शन करने के समान है। और हम इरादा कर चुके थे कि इम्पॉसिबल से दिखने वाले इस लक्ष्य को हम आई एम पॉसिबल में तब्दील करके दिखाएंगे। और इसी इरादे के साथ हमारी टीम होम्स शहर से पलमायरा की तरफ रवाना हो गई, जहां की हर दीवार पर ISIS के आतंक की विनाश लीला लिखी हुई थी। अब हम अपने सबसे खतरनाक सफर पर निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं पलमायरा की तरफ। पलमायरा वो इलाका है जहां पर इस वक्त सीरियन फोर्स और ISIS और जो विद्रोही गुट है उनके बीच में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। पलमायरा जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि पलमायरा इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है, सबसे बड़ा मोर्चा है। और वहाँ की खास बात यह है कि पलमायरा में जो रशिया की फोर्सेस हैं वो भी सीरिया में ग्राउंड पर उतर चुकी है। इससे पहले रशिया दूर बैठकर समर्थन दे रहा था, मदद कर रहा था, हथियारों से मदद कर रहा था, एडवाइस कर रहा था। लेकिन अब पलमायरा में आपको रशियन आर्मी के जवान ग्राउंड पर आपको तैनात मिलेंगे वहाँ पर। और इस वक्त हम वॉर जोन की तरफ, फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं पलमायरा में। गाड़ी से बाहर निकलना यहाँ खतरे से खाली हो सकता है, इसलिए कोशिश रहेगी कि आगे से आगे जितना हो सके हम गाड़ी में बैठकर वहाँ तक पहुँचें और फिर आगे चल के पैदल का रास्ता सफ़र करें, पैदल का रास्ता तय करें। लेकिन अभी जो हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ एक तरफ सीरियन आर्मी है और दूसरी तरफ जो इलाका है वो ISIS के कब्जे में है। ISIS इस वक्त सीरियन आर्मी को वहाँ पर होल्ड किए हुए है और हर तरह के हथियार का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है। रशियन आर्मी ने तो वहाँ पर मिसाइल्स तक दागी है। तो हम धीरे धीरे, बिल्कुल कच्चा रास्ता है, रेगिस्तान है, आप ये समझिए रेत का। और जब हम अपने दोस्तों से, जो रशियन आर्मी के जो लोग हैं जो हमें वहाँ पर तैयार हो गए ले जाने के लिए, जब उनसे हम बात कर रहे थे तो वो हमें बता रहे थे कि उनके एक नहीं दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन है ISIS या विद्रोही गुट और दूसरा दुश्मन है उनका मौसम, क्योंकि यहाँ पर इतनी आंधी चलती है। आप जब बाहर देखेंगे तो आंधी के तूफान आते हैं यहाँ पर।
काफ़ी देर तक इतनी रेत पैदा हो जाती है कि कुछ हवा में सामने कुछ दिखाई नहीं देता, और पूरा इलाका या तो यहाँ पर सूखे पहाड़ है और या फिर रेगिस्तान है, और उस रेगिस्तान में लड़ाई चल रही है। और इस वक्त दिन में यहाँ टेम्परेचर काफ़ी होता है, बहुत गर्मी है। तो अब हम आपको इस ख़तरनाक सफ़र पर लेकर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई दुनिया का मीडिया यहाँ तक आया होगा, और आया भी होगा। भारत से तो कोई भी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है इस वॉर जोन में। यहाँ की आर्मी का कहना था कि हम पीछे से रह के भी उसको शूट कर सकते थे, लेकिन हमने ये ज़िद की कि हम आगे जाकर देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये वॉर कैसा चल रहा है, और सीरिया की जो आर्मी है वो कैसे इन विद्रोहियों को पीछे भगा रही है। ये लड़ाई असल में होती कैसे है, करीब से आज हम इसको देखना चाहते हैं। और मुझे यकीन है, इस उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं वहाँ कि हमें उस वॉर को, उस युद्ध को बहुत करीब से देखने का मौका मिलेगा, और कुछ ऐसी तस्वीरें हमें लेने का मौका मिलेगा जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की वॉर की जो तस्वीरें हैं या जो सीरिया के बारे में है, यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए वहाँ पर जाकर और वहाँ से ग्राउंड से रिपोर्टिंग करना, आप जानते हैं जी न्यूज़ हमेशा ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता है। हम कभी डरे नहीं हैं, हमेशा हम ग्राउंड ज़ीरो पर गए हैं। और इसे, जिस जगह पर हम जा रहे हैं, इसको आप अनडिस्प्यूटेडली, निसंदेह दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह कह सकते हैं। अभी भी हम जा रहे हैं तो आवाज़ें दोनों तरफ से आ रही हैं गोलीबारी की। कौन सी गोली कहाँ से किस तरफ से आकर लगेगी आपको कभी पता नहीं चलता इस बात का, लेकिन इसे हमने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है, और इस चुनौती को पूरा करने में मज़ा भी आएगा। और मुझे लगता है कि आप घर बैठे, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप घर बैठे सीरिया के इस युद्ध को देख पाएंगे। इसके ऐसे पहलू जो आपको इससे पहले किसी ने बताए नहीं थे, उन पहलुओं को आप समझ पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ कर हमने देखा, राष्ट्रवाद की जो भावना है। भारत में राष्ट्रवाद को एक अलग तरीके से लिया जाता है, लेकिन अगर आपको राष्ट्रवाद देखना है तो आपको सीरिया आना चाहिए। सीरिया में जिस तरह का राष्ट्रवाद हमें देखने को मिला, और जिस तरह का उत्साह और आत्मविश्वास हमें सीरियन आर्मी में दिखाई दिया, जो बहादुरी हमें सीरियन आर्मी के अंदर दिखाई दी, वो गजब की थी। उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब हम बिल्कुल मोर्चे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब आप इंतज़ार कीजिए कि सीधे हम आपको आपके इस कैमरे के ज़रिए मोर्चे तक लेकर जाएंगे। हमने कई तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बारे में सोचा है, क्योंकि वहाँ पर वक्त बहुत कम होगा, और गोलीबारी के बीच में आपको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप कैमरा निकाल कर वहाँ से अच्छे अच्छे शॉट्स बनाएं, एंगल्स बनाएं, अच्छी तस्वीरें बनाएं, अच्छे फ्रेम्स बनाएं, क्योंकि वहाँ अपनी जान भी बचानी। इसलिए हम कई तरह के कैमरे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे उन सारे कैमरों को हम ऑन कर देंगे एक बार में, और फिर देखेंगे कि उनमें से किस कैमरे से हमें कितने वीडियोस और कितनी तस्वीरें हमें मिल पाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी खुद की भी जान बची रहे, क्योंकि सीरियन आर्मी ने हमें ये बहुत कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर अपनी जान नहीं गंवानी है वहाँ पर। और वो तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि खतरनाक जगह, यहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम जाना चाहते हैं। लेकिन हमने उनको काफ़ी कन्विंस किया कि हम जाना चाहते हैं, हम भारत से आए इतनी दूर, तो हम जा रहे हैं फाइनली। और इसके बाद सीधे आपको हम बैटल जोन में, वॉर जोन में लेकर जाएंगे। ISIS की जो टुकड़ी है वहाँ पर, यहाँ लोगों का कहना है कि वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह काम करती है। उनके पास हर वो हथियार है जो कि सीरियन फोर्सेस के पास है, लेकिन अब जब से रशिया की आर्मी यहाँ पर आई है, तो अब सीरियन फोर्स को थोड़ी और ज़्यादा ताकत मिली है, सीरियन आर्मी को। अब उनके पास और बेहतर हथियार आ गए हैं। रशियन आर्मी अपने मिसाइल्स भी इस्तेमाल कर रही है, तो अब सीरियन फोर्स जो है उसका पलड़ा अभी भारी हो गया है, और ISIS अब थोड़ा थोड़ा पीछे हट रही है। लेकिन ISIS के पास भी तमाम तरह के आधुनिक हथियार मौजूद हैं। हैवी आर्टिलरी ISIS यूज़ कर रहा है, आप सोचिए। और वो हथियार उसको कहाँ से मिलते होंगे। दुनिया भर के देश इस वक्त सीरिया में, जहाँ तक बात है, ISIS की मदद कर रहे हैं, विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। अमेरिका खुलकर मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है, UK मदद कर रहा है, टर्की मदद कर रहा है, सऊदी अरबिया मदद कर रहा है। ये सारे देश पैसे से और हथियारों से इस फोर्स को मदद कर रहे हैं। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा इस युद्ध को बहुत करीब से देखना।
तैयार रहिए, बस हम अब वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। रेगिस्तान के बीच सुनसान रास्तों से गुजरते हुए जब हमारी गाड़ी पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे फ्रंट लाइन की तरफ जा रही थी, उस वक्त हमें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, हमें क्या देखने को मिलने वाला है। और रास्ते भी ऐसे थे कि हम अपने आगे चल रही दूसरी गाड़ी को भी मुश्किल से देख पा रहे थे। चारों तरफ रेत ही रेत थी और रेतीले तूफान थे। कुछ घंटों का बेहद मुश्किल सफ़र तय करके आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां सामने से आईएसआईएस के आतंकवादियों की गोलीबारी हो रही थी और इस तरफ से सीरिया की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी। ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं, आंखों के सामने यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है तो स्थिति बहुत अलग होती है। असल में जो फ्रंट लाइन है वो ये है, जो सीमा है वो ये है। लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर चल रही है और ठीक आईएसआईएस के साथ सबसे बड़ी लड़ाई इस इलाके में चल रही है। पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे हम हैं पूर्व की दिशा में और एक इलाका ऐसा है जो आईएसआई से छुड़ा लिया गया है और अब सीरिया की जो आर्मी है वो आगे यहाँ से बढ़ रही है। कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। हम यहाँ पहुँच गए हैं, फॉरवर्ड लाइन पर लड़ाई चल रही है और पिछले कई महीनों में आईएसआईएस ने 1000 से ज़्यादा सिविलियंस को यहाँ पर मारा है और बहुत बुरी तरीके से हत्याएँ की हैं, सर काट दिए हैं और आईएसआईएस के भी 1000 से ज़्यादा आतंकवादी यहाँ इस लड़ाई में मारे गए हैं। हैवी आर्टिलरी का यूज़ हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर गोलीबारी चल रही है। ज़्यादा देर हमारा खड़े रहना यहाँ पर संभव नहीं होगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो असली युद्ध होता है, कैसे गोलीबारी होती है, वो हम ज़रूर आपको लाइव आज दिखाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी मीडिया का आदमी इससे पहले यहाँ पर आया होगा, मीडिया का कोई कैमरा दुनिया का यहाँ तक आके उसने आपको इस सीरिया वॉर को इतना करीब से दिखाया होगा। इस अंधाधुंध फायरिंग के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब आईएसआईएस के आतंकवादियों की गोलियां हमारे शरीर के नज़दीक से निकल गईं, लेकिन हम लगातार मोर्चे पर डटे रहे।